यह रहे भगवत गीता के 59 विचार, जो एक लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में लिखे गए हैं। प्रत्येक विचार 3 से 4 लाइन के प्रेरणादायक पैराग्राफ में है। यह स्क्रिप्ट आप सीधे वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवत गीता के 59 विचार लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो स्क्रिप्ट। 1. आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है वह मरेगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ो और अपने कर्म में लगे रहो। 2. कर्म ही पूजा है। गीता सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म में दिखाई दे। केवल उपदेश या पूजा नहीं, बल्कि कर्म ही भगवान की सच्ची आराधना है। 3. फल की चिंता मत करो। कृष्ण का उपदेश है, अपने कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। 4. जीवन एक रणभूमि है। गीता हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हर दिन हमें अच्छाई और बुराई के बीच चयन करना होता है। जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ डटा रहता है। 5. मन को जीतना ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी होती है, पर आत्म संयम जीवन भर का खजाना है। 6. क्रोध विनाश की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ जाता है। 7. आत्मविश्वास ही ईश्वर पर विश्वास है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो तुम ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हो। आत्मविश्वास ही भक्ति का पहला कदम है। 8. सच्चा योग संतुलन है। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। यही संतुलन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। 9. इच्छा ही बंधन है। जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। जो इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। 10. हर परिस्थिति में धैर्य रखो। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। समय भले ही कठिन हो, पर जो स्थिर रहता है वह अंत में विजयी होता है। 11. ज्ञान सबसे बड़ा बल है। अज्ञान अंधकार है, और ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, बढ़ते रहो। 12. अपने धर्म पर डटे रहो। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह खुद से हार जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म अधूरा भी करो तो बेहतर है किसी और का पूर्ण धर्म अपनाने से। 13. सफलता का रहस्य संयम है। सफलता का असली रहस्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण में है। जो अपनी इच्छाओं को साध लेता है वही जीवन पर राज करता है। 14. भक्ति का अर्थ समर्पण है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तभी भगवान का साक्षात्कार होता है। 15. हर कार्य में भगवान को देखो। जब हम अपने हर काम में ईश्वर को शामिल करते हैं तो वे कार्य पवित्र बन जाता है। यही कर्मयोग का सार है। 16. अहंकार विनाश लाता है। अहंकार वह दीवार है जो हमें भगवान से अलग कर देती है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। 17. समय सबका न्याय करता है। गीता कहती है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, बल्कि कर्म के अनुसार फल देता है। 18. भय केवल भ्रम है। भय मन की कल्पना है। जब तुम अपने भीतर के आत्मबल को पहचानते हो तो भय स्वतः मिट जाता है। 19. जो बीत गया उस पर मत रोओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो हो गया वे अब इतिहास है। वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही भविष्य को बनाता है। 20. ईश्वर हर हृदय में है। ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में बसता है। हर किसी में भगवान को देखो। 21. सच्चा मित्र वह है जो मार्ग दिखाए। कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, लेकिन साथ ही उनके मार्गदर्शक भी। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। 22. नकारात्मक सोच पतन की शुरुआत है। जिसका मन नकारात्मक होता है वह हर चीज में दोष देखता है। सकारात्मक सोच ही आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम है। 23. कर्म फल से जुड़ाव ही दुख है। जब हम केवल परिणाम से जुड़ जाते हैं तो असफलता दुख देती है, पर जब हम केवल कर्म करते हैं तो शांति मिलती है। 24. हर संकट में अवसर छिपा होता है। गीता सिखाती है, हर कठिनाई में भगवान का कोई संदेश होता है, उसे समझो और आगे बढ़ो। 25. सच्ची सफलता आत्मसंतोष है। धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष ही असली सफलता है।
26 संयमित जीवन ही सुखी जीवन है। जिस व्यक्ति का मन संयमित है उसे कोई हरा नहीं सकता। संयम ही आंतरिक शक्ति है। 27 भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर के लिए न कोई उच्च नीच है न जात पात, वह केवल सच्चे हृदय को देखता है। 28 मौन भी उत्तर है। कभी कभी मौन रहना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। गीता कहती है मौन में ज्ञान छिपा है। 29 श्रद्धा ही साधना की जड़ है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना अधूरी है। श्रद्धा वह बीज है जिससे भक्ति का वृक्ष जन्म लेता है। 30 सफलता के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। 31 हर जीव में परमात्मा है। जब तुम दूसरों में भी ईश्वर को देखना सीखते हो तब द्वेष मिट जाता है। 32 कर्म का हिसाब कोई नहीं टाल सकता। हर कर्म का फल निश्चित है, अच्छा या बुरा, इसलिए हमेशा धर्मपूर्वक कर्म करो। 33 मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। सकारात्मक सोच ही दिव्यता की ओर ले जाती है। 34 विनम्रता महानता का चिन्ह है। जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। यह गीता का शाश्वत संदेश है। 35 प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। यह वह शक्ति है जो हिंसा को भी करुणा में बदल देती है। 36 लोभ दुख का कारण है। जब हम जरूरत से अधिक पाने की चाह रखते हैं तभी दुख शुरू होता है। संतोष ही सुख है। 37 आत्म जागृति ही मुक्ति है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 38 जो दूसरों का भला चाहता है वही सच्चा भक्त है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति का रूप है। जो सबके सुख में अपना सुख देखता है वही ईश्वर के करीब है। 39 असफलता भी शिक्षा देती है। गीता कहती है असफलता से डरना नहीं चाहिए, हर हार हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। 40 कर्मयोग ही जीवन का मार्ग है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय ही सच्चा योग है। यही जीवन की पूर्णता है। 41 मनुष्य अपने कर्मों से ईश्वर को पा सकता है। भक्ति केवल भजन नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में भी ईश्वर का वास है। 42 दूसरों के दोष मत गिनो। हर व्यक्ति अपने कर्म का पात्र है, इसलिए दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है खुद को सुधारो। 43 जो कुछ है उसी में आनंद लो। संतोष ही परम आनंद है। जो वर्तमान में खुश रहना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 44 त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है। जब हम अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं। 45 भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं। वो कभी दूर नहीं जाते, बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। 46 निष्ठा ही साधना की शक्ति है। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सफलता को पाता है। निष्ठा ईश्वर की पहचान है। 47 संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य है। अधिक क्रोध, अधिक मोह या अधिक हर्ष सब विनाश का कारण बनते हैं। मध्यम मार्ग अपनाओ। 48 दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा शुद्ध। 49 निराशा केवल भ्रम है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कभी निराशा नहीं घेर सकती। 50 अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण है, वह जो सत्य, प्रेम और प्रकाश का प्रतीक है। 51 हर दुख में शिक्षा है। भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। 52 मन को नियंत्रित करना ही साधना है। जो मन को काबू में रखता है वही जीवन का स्वामी बनता है। 53 सफलता समय का खेल नहीं, प्रयास का परिणाम है। कृष्ण कहते हैं निरंतर कर्म करो, समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में होगा। 54 बुराई से लड़ो, व्यक्ति से नहीं। गीता सिखाती है व्यक्ति नहीं, उसके भीतर की बुराई से युद्ध करो। 55 अपने लक्ष्य से डिगना नहीं। जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है वही अर्जुन बनता है। 56 प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ईश्वर वही है जहाँ करुणा है। दूसरों के लिए दया रखना ही सच्ची पूजा है। 57 हर पल को साधना बनाओ। हर सांस, हर कर्म, हर विचार में ईश्वर का स्मरण रखो, यही जीवन का सार है। 58 आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार से ऊपर उठ जाता है। आत्मज्ञान ही अंतिम मुक्ति है।
59। जीवन एक अवसर है, इसे दिव्य बना दो। कृष्ण कहते हैं यह जीवन तुम्हें मिला है ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। इसे व्यर्थ मत जाने दो।